अक्षय कुमार एक ऐसा नाम जिसको 2016 से 2019 के बीच में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हिट मशीन कहा जाता था, जहां उनकी मूवीज कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग ओपन करती थी और हिट ही नहीं बल्कि सुपर हिट का टैग अपने नाम करती थी। जहां सिर्फ 2019 में अलोन उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव सुपर हिट मूवीज डिलीवर की थी, केसरी, हाउसफुल 4, मिशन मंगल एंड गुड न्यूज की शक्ल में, जहां उनकी हर मूवी ने 200 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। लेकिन पेंडेमिक के बाद से वक्त, हालात, जज्बात मानो अक्षय कुमार की मूवीज के लिए बदल ही गए हो, और जहां पहले उनकी मूवीज डबल डिजिट्स में ओपनिंग लेती थी, वहीं अब उनकी मूवीज लाइफ टाइम कलेक्शन पास्ट 50 करोड़ करने पर स्ट्रगल कर रही हैं। और अक्षय कुमार के लिए इस वक्त बॉक्स ऑफिस के हालात कितने बुरे चल रहे हैं, उसका अंदाजा तुम उनकी रिसेंटली आई मूवीज के ओपनिंग डे से लगा सकते हो, जहां उनकी ईद पर आई मूवी बड़े मियां छोटे मियां भी 20 करोड़ की ओपनिंग नहीं ले सकी, और उसने पूजा एंटरटेनमेंट को इतना बड़ा लॉस दिया कि उनको अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ रही है। और उनकी हाल ही में आई फिल्म सरफिरा, जो कि सूर्या की मूवी सोराराई पोट्रू की एक रीटेलिंग थी, तो वो भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दम तोड़ते हुए नजर आ रही है विद ओपनिंग डे ऑफ ओनली 2.40 करोड़, जहां इस वक्त अक्षय कुमार से ज्यादा टिकट्स तो बॉक्स ऑफिस पर एक एआई जनरेटेड कैरेक्टर लाइक मुंजिया बेच रहा है। और ये सब देखकर तुम सोचते हो कि आखिर एक बार कहलाए जाने वाले खिलाड़ी कुमार पर इतना बुरा वक्त क्यों आ गया। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग विद अक्षय कुमार एंड हाउ ही कैन मेक अ कमबैक। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ एक आइडियल इंसान की, जो सुबह जल्दी उठता है, रात को टाइम पर सोता है, अपने काम पर टाइम पर आता है और टाइम पर काम को खत्म कर अपने घर। अब जरा इस आइडियल इंसान को रिप्लेस कर दो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट नेम के साथ, जो है अक्षय कुमार या दी एथिकल कुमार। अब पेंडेमिक से पहले तक तो ये टाइम की पंक्चुअलिटी अक्षय कुमार के लिए बहुत काम में आ रही थी। टाइम पर मूवी शुरू होती थी और टाइम पर खत्म, और रिलीज तो कभी डिले होता ही नहीं था। और इसीलिए अक्षय कुमार एक साल में आर्ग्यूबली अपने किसी भी काउंटर पार्ट से ज्यादा ही मूवीज में नजर आते थे। लेकिन उस वक्त ऑडियंस की मेंटालिटी कुछ और थी। ओटीटी का इतना प्रभाव नहीं था और मैक्सिमम ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट का इकलौता सोर्स था थिएटर्स। तो जब भी अक्षय कुमार की पिक्चर थिएटर में लगती थी तो लोग पहुंच जाते थे पिक्चर देखने के लिए और अपना दिल बहलाने के लिए, और ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवीज अच्छा बिजनेस भी कर लेती थी। लेकिन पेंडेमिक के बाद चीजें बिल्कुल बदल गई। अब लोग सिर्फ उसी फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जा रहे हैं जिसके लिए वो एक्साइटेड हैं या फिर जिसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है। लेकिन बदकिस्मती से अक्षय कुमार की पेंडेमिक के बाद आने वाली कोई भी मूवी इन दोनों पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतर पा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि अक्षय कुमार इस बदलते हुए ऑडियंस के नोशन को कैप्चर भी नहीं कर पा रहे, और इसका भुगतान प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स तो उठा ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इसका असर अक्षय कुमार दी स्टार की इमेज पर भी बुरी तरह पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अक्षय कुमार के एटीट्यूड में जरा सा शिफ्ट नहीं आ रहा, और इसका असर उनकी अच्छी फिल्म्स पर भी पड़ रहा है। जहां उनकी हाल ही में आई फिल्म सरफिरा, जिसमें उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ हिज करियर दे दी है, लेकिन फिर भी ऑडियंस को इस मूवी में जरा इंटरेस्ट नहीं है। और नेली 100 करोड़ के बजट में बनी है फिल्म का 3 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ रुपीस है। अब देखो, आज के इस हाई कंपटीशन, पैन इंडिया इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया डिपेंडेंट टाइम में एक एक्टर की चॉइसेस का ऑन पॉइंट होना बहुत लाजमी है, वरना जिस तेजी से ऑडियंस का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, लोग आपको कब भूल जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसकी प्राइम एग्जांपल है सलमान भाई, जहां कुछ टाइम पहले तक लोग उनको नॉन सीरियस कहने लग गए थे अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ मूवीज ही वाज डूइंग। लेकिन अब उन्होंने टाइम लिया और उनके आने वाली मूवीज को देखकर लग रहा है कि ही इज रेडी टू मेक अ कमबैक। और ऐसा ही कुछ इस वक्त अक्षय कुमार के साथ भी हो रहा है, क्योंकि इस टाइम अगर कोई चीज उनके करियर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो वो है उनकी बैड चॉइसेस, क्योंकि वो इस वक्त के करंट ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं रहे हैं, या अगर मैं सच बोलूं तो समझना चाह नहीं रहे हैं। क्योंकि देखो, अभी हमारी इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। उनको रीमेक्स या क्रिंज कॉमेडी मूवीज देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो देखना चाहते हैं मूवीज विद रिच कंटेंट, ग्रेट परफॉर्मेंसेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ यूनिकनेस। लेकिन ना ही अक्षय कुमार की मूवीज इस टाइम पर ऑडियंस को अमेज कर पा रही है और ना ही उनमें कुछ यूनिक है ऑफर करने को। और उनकी लेटेस्ट मूवी सरफिरा भी एक ऐसी साउथ की मूवी का रीमेक है जो हिंदी लैंग्वेज में ऑलरेडी अवेलेबल है, और पेंडेमिक में उसे तकरीबन पूरा इंडिया देख चुका है। ऐसे में इस तरह की मूवी को रीमेक करना कहां की समझदारी है मुझे नहीं पता। और यहीं पर एक और बहुत क्रूशियल पॉइंट आता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर तुमने कभी किसी इंसान को ऑटो पायलट मोड पर देखना हो तो अक्षय कुमार को देख लो, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का तो पता नहीं, लेकिन अक्षय कुमार की मूवीज का बनना और उनका रिलीज होना जरूर से ऑटो पायलट
सॉलिड मोड पर है इस टाइम, जहां अभी भी डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर अक्षय कुमार की 15 मूवीज की रिलीज पेंडिंग है और आगे वो कितने डायरेक्टर्स के साथ इन टॉक है और कितनी मूवी साइन कर चुके हैं ऊपर वाला ही जाने। और यही एक्सेसिव दिखना, हर जगह अपनी प्रेजेंस का शो करवाना भी अक्षय कुमार के लिए बैकफायर कर गया है, जहां अब लोग अक्षय कुमार को देख देख कर थक चुके हैं। इसी के कंपैरिजन में आप रणबीर कपूर की एग्जांपल ले सकते हो, जहां वो बंदा सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं है और उसने अपनी पर्सनल लाइफ की भी एक सीक्रेसी मेंटेन कर रखी हुई है। इसीलिए उनके फैंस और न्यूट्रल ऑडियंस भी उनसे रिलेटेड न्यूज या अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट को सीरियसली लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब भी कोई अक्षय कुमार की नई मूवी अनाउंस होती है तो ऑडियंस का कुछ ये रिएक्शन होता है। Not you again. अब देखो, एक बड़ा ही मशहूर कोट है कि एवरी सेटबैक इज द प्रिपरेशन फॉर अ कमबैक। तो ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार इंडियन सिनेमा पर कमबैक नहीं कर सकते, लेकिन विद हिज करंट एटीट्यूड ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक अक्षय कुमार अपने आप को एक स्टार कम और काम करने की मशीन ज्यादा समझते रहेंगे, तब तक ऑडियंस भी उनको सीरियसली नहीं ले पाएगी। और इसीलिए सबसे पहले मेरे ओपिनियन में अक्षय कुमार को एक ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट्स नॉट हेल्दी टू कीप गोइंग ऑन। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने शाहरुख खान की है, जहां जब ऑडियंस का उनके प्रोजेक्ट से इंटरेस्ट उठने लगा तो उन्होंने भी ब्रेक ले लिया और अपने आप को ऑडियंस की नजरों से इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ऑडियंस तरस गई किंग खान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए। और उसके बाद जब वो बड़े पर्दे पर लौट कर आए तो क्या धमाके हुए वो तो हम सब ने देखे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर अक्षय कुमार को भी एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि काम करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा होना इट्स नॉट गुड एट ऑल। और जितनी जल्दी ये बात अक्षय कुमार सीख लेंगे, समझ लेंगे, उनके करियर और उनके स्टारडम के लिए वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इट्स नॉट द 90s एनीमोर, जहां आप 16 फ्लॉप देने के बाद भी स्टिल ऑडियंस के लिए रेलिवेंट रहते थे। ये नया दौर है, नया जमाना, यहाँ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है, वरना पड़ जाएगा सिर्फ नुकसान उठाना। अब देखो, एट द एंड में यही कहना चाहूंगा कि जब तक अक्षय कुमार अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन, अपनी ओवरवर्किंग की हैबिट को चेंज और मार्केट डायनामिक्स को समझेंगे नहीं, तब तक कि उनके करियर पर ये काले बादल कायम रहेंगे। ही रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी, और आजकल की ऑडियंस सिर्फ क्वालिटी क्रेव करती है और कुछ नहीं। इसीलिए उनको चाहिए कि अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करें, अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस को रीवैम्प करें और एक ब्रेक के बाद अपने करियर को रिकंस्ट्रक्ट करके ऑडियंस के सामने वापस आए। तो इस चीज की कंप्लीटली पॉसिबिलिटी है कि हमें बॉक्स ऑफिस पर वो खिलाड़ी कुमार बैक इन एक्शन नजर आए, जिसको सिर्फ अक्षय कुमार के फैंस ही नहीं बल्कि न्यूट्रल ऑडियंस भी मिस कर रही है इस टाइम पे। यारों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है अक्षय कुमार के इस डिक्लाइनिंग करियर के बारे में, और तुम्हें क्या लगता है कि अक्षय कुमार को कमबैक के लिए क्या कुछ करना होगा। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।